नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे, बात कर रहा था मैं कि घातांक और करड़ी, कहने का मतलब है घातांक और करड़ी पे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं हमारी परीक्षाओं में। प्रश्न वही जो परीक्षाओं में आए उन पे हमने चर्चा करी थी मित्रों। तो उम्मीद करता हूं घातांक और करड़ी में जो हमने आपको पहले चीजें बताई थी, घातांक और करड़ी में मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, एक ही क्लास हुई है। आज घातांक और करड़ी की हमारी ये दूसरी क्लास है। आज हम इतनी आसान चीजें सीखेंगे, कहने का मतलब है मेरे भाई कि पहले तो हमने कुछ भी ना सीखा है, आज तो और उससे बढ़िया सीखेंगे। मतलब अच्छे तरीके से रोज अच्छे लेवल के साथ सीखते हैं कि कहने का मतलब जो मैथ है भैया मेरे, मैथ जो कंपटीशन का भूत जिसे कहा जाता है वो क्या है, गणित है। गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। तो बस गणना करना है और कुछ नहीं करना। कहने का मतलब है बस गणित के साथ मुझे गणना करना है, और गणना तो हर एक बच्चा कर लेता है, और बच्चों के साथ मैं भी आज कुछ खेलूंगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, मैंने ये सारी चीजें तो आपको बता दी थी, कैसे कैसे चीजें हैं। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते मेरे भाई, वही आंसर आ जाता है। और ये भी टाइप बात कर लिया, इस प्रकार के जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते थे उन सब पे हमने ढेर सारी आप सभी से चर्चा कर ली है मित्रों। तो आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। कहने का मतलब है मेरे भाई कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। तो सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि कहने का मतलब ये है कि हमसे प्रश्न पूछ ले। मैं बात करता हूं मेरे भाई, जैसे कि मैं मान लेता 1/√1 माइनस बी, √b लिखा है। इसका आंसर क्या होगा, कहने का मतलब है भैया इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है इस प्रकार से यदि हमसे प्रश्न पूछे जाए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब ऐसे प्रश्नों का परमेयीकरण करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समस्या होती है मेरे भाई, मेरे लाल, और बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों को करने में, समस्याएं आती हैं। तो आज के बाद समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐसे प्रश्नों का क्या करना चाहिए। तो भैया ऐसे प्रश्नों का तो जब इसे हम हल करते हैं, तो जब इसे हल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये √a है, यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, √b प्लस का हो जाएगा। बचे क्या, इसका अंतर करेंगे a माइनस बी, क्या करेंगे a माइनस बी, यही कर देंगे। बस यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई। कहने का मतलब है इस प्रकार से यदि प्रश्न आते हैं तो कुछ नहीं करना है। ये मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैं बात करता हूं मेरे भाई, मैंने एक प्रश्न ले लिया, हम एक प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया कि 1/√5 प्लस √4 बराबर ज्ञात कीजिएगा क्या होगा। कहने का मतलब है 1/√5 और √4 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, बहुत समस्याएं आ जाती, परिमेयीकरण करना, ये करना वो करना, बहुत दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई कुछ नहीं करना है, करना क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब ये वाली वैल्यू तो ऊपर जाएगी, यहाँ पर 1 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर √5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ ये प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। यदि यहाँ माइनस होगा ऊपर जाएगा प्लस का होगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा साइन परिवर्तित होगा। यदि नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस होगा, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। बस ये लिखना है। तो √5 और उसके बाद माइनस का √4, ये हो जाएगा। अब बचे क्या, a माइनस बी, यानी कि कहने का मतलब है 5 माइनस का 4। यही तो करना था भैया, मैंने यही बताया था। तो इसका मतलब है जब इसे हम सरल करते हैं तो क्या बचेगा, 1/5 माइनस का √4
ब्रैकेट बचेगा कितना, एक और एक कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, बचेगा क्या, √5 माइनस √4। कहने का है आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, √5 माइनस का √4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी भी कहानी हमें नहीं करना है, अभी कुछ चीजें और भी आसान बता देंगे कैसे क्या चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो क्या करना है, लेकिन ये भी ना करना है भाई, मैं तो वो बताने वाला हूँ कि हमने बताया था कि आपको जो मैथ सिखानी है वो मौखिक गणित सिखाना है। और गणित मैंने जैसा बताया था किसका विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। तो गणना मुझे करनी कैसी है, तो गणना हमें मौखिक करनी है। कैसी गणना करनी है मेरे लाल, तो गणना मुझे मौखिक करनी है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें ऐसे भी नहीं करना है, हम अभी बात करते हैं। आइए अब हम बताते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले हम बात कर लेते मेरे भाई, मैंने एक प्रश्न ले लिया, मान लीजिएगा हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हम आपसे बात करते हैं, हमने ले लिया 1/7 प्लस का 6, ये ले लिया। कहने का मतलब है मेरे भाई, मैंने कहा इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है, आंसर ज्ञात कीजिएगा। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं करना क्या है, कैसे क्या चीजें करनी की जाती हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक ऊपर रहेगा, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये अच्छा माइनस प्लस का है तो यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे, नीचे क्या बचेंगे 7 माइनस के 6, यही बचेंगे। अब इसे कम कर देंगे मेरे भाई तो कितना बचेगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर क्या बचेगा, √7 माइनस √6, यही तो मेरा आंसर है, कुछ नहीं है मेरे भाई। लेकिन ये भी नहीं करना है, थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा समझ विकसित करा देता हूँ आपको। फिर ये भी नहीं करना है, करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आइए एक प्रश्न मैं और ले लेता हूँ, चर्चाएं करता हूँ आप सभी से। जैसे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, मैंने कहा 1/11 माइनस के 10, ये मैंने प्रश्न ले लिया। अब मैं कहता हूं इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 प्लस के कितने हो जाएंगे, 10। अच्छा सर ये प्लस के क्यों हो गए, सर ये प्लस के क्यों हो गए, क्योंकि नीचे सर माइनस के हैं, ऊपर जाएंगे तो साइन परिवर्तित हो जाएगा। नीचे माइनस का है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। 11 से 10 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √11 प्लस का √10, यही तो मेरा आंसर आ रहा। अच्छा एक चीज ये बताओ मेरे भाई, ये कहानी करने की आवश्यकता ही क्या है, ये कहानी करने की आवश्यकता क्या है, जब मैं देख रहा हूं यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो इसी प्रश्न की यदि मैं बात करता ये नहीं करना है मुझे, ये इसे भी नहीं करना है, इसे भी नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना। कहने का मतलब है बता क्या रहा हूं, मैंने बात किया पहले इसी प्रश्न की मैं बात कर लेता। लिखा है √11 माइनस का √10, यही लिखा ना, √10 लिखा है, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न आ गया परीक्षा में पूछ लिया गया। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मैंने देखा ऊपर कितना है, ऊपर कितना है 1, इसको घटाते हैं कितना आता है 1, तो कहने का मतलब 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, इसको ऊपर ले जाना होता है तो इसको ऊपर ले जाएंगे 11, यहाँ माइनस है तो सर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस यही तो करना है मेरे भाई, यही तो करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, कुछ भी नहीं करना, चुटकियों में आंसर आएंगे। कहने का मतलब मैंने देखा सर यहाँ पे इसे कम कर देता हूं तो कितना बचता है, 1, सर ऊपर 1 और नीचे 1 तो कट गया, बचा क्या, बचा तो यही। अच्छा ये वैल्यू जो होती है इसे उठा करके ऊपर रख दो, इसे उठाकर, अच्छा यहाँ पे यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यदि यहाँ पर प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। अच्छा इसी प्रश्न को मैं यहाँ पे बताता हूं। अब ये सब कुछ नहीं करना, कहने का मतलब है मेरे भाई, अब करना क्या है, जैसे कि यही प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे मेरे भाई, तो ये सब नहीं करना, ये तो मैंने इसलिए बताया था कि समझ विकसित करना है आप लोगों को। इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो कहने का मतलब मैंने देखा अंतर कितने का, 1, ऊपर कितना 1 और 1 तो ये कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे प्रश्न पूछ ले मेरे भाई
7 माइनस ये प्लस का है तो क्या हो जाता, माइनस का हो जाएगा। यदि प्लस का है तो माइनस का होगा, और माइनस का है तो प्लस का होगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना। अच्छा आइए और हम बात करते हैं और भी प्रश्नों पे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक चीज ये बताइए, कहने का मतलब है कि सर कोई जरूरी तो नहीं कि आंसर हमेशा समान हो। मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, मैं बता देता हूं, एक माइनस का मैं बात करता 5 प्लस के 3, 5 प्लस का 3। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल, तो इसका आंसर यदि पूछा जाता है इसका उत्तर ज्ञात कीजिएगा, तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे सर देखा आंसर, अंतर कितना आएगा जब इसे कम करेंगे सर, अंतर आएगा 2। तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा 5 रूट ये प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटे कितना 2, जो बच रहा है वही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना। और मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, मैंने बताया 1 बटे रूट 11 प्लस के 15 या प्लस के 7 कर लेता। इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में देखा है ज्ञानांतर कितने का 4 का, कितने का अंतर 4 का, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा सर 11, यहाँ पे प्लस में है माइनस के कितने हो जाएंगे 7 डिवाइड बटे कितना हो जाएगा 4, यही आंसर है। कहने का मतलब है सर जो अंतर है वही लिख देंगे, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये, कोई जरूरी तो नहीं है हमेशा अंतर 1 का हो, 1 का हो तो उड़ा देते, कुछ नहीं वही संख्या आ जाती है। अच्छा और हम बात करते हैं और प्रश्नों की। यदि मैं बात करता, मैं एक प्रश्न और ले लेता, जैसे कि अभी एक ही पे की बात करता हूं, मैं बात कर लेता 11 प्लस के 6, मैं इसकी बात कर लेता। अच्छा इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा, यदि परीक्षा में आपसे पूछ ले ये प्रश्न तो इसका आंसर ज्ञात कीजिए। देखो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं और एक हमसे क्या होता है लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े बड़े एक प्रश्न दे दिया जाता है, उसका उत्तर ज्ञात कीजिएगा। तो क्या होता है, हम लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो मौखिक परीक्षाएं हैं, उसमें 4 ऑप्शन वैकल्पिक प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न के उत्तर दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, उन्हीं विकल्प से हमें कम समय में देखना होता है। तो कहने का मतलब कोई ये तो देख नहीं रहा आपसे ये आंसर कहां से आया मेरे भाई, कैसे लाए हो, क्या किया, ये नहीं देखता है। वहां पे तो ये देखना है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, आपकी सोच उससे कम है या ज्यादा, बस यही करना होता है। यदि मैं बात करता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना था, आपको अंतर देखना था। अंतर 11 से 6 को कम कर देते, कितना आ जाता 5। तो सर इसका मतलब ये होगा 11, अच्छा ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, अंतर कितने का 5, यही तो आंसर है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और मैं बात करता हूं, इतने से तो काम चलने वाला है नहीं, हम कम से कम 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस और कराएंगे। और प्रश्नों की मैं बात कर लेता, कभी कोई जरूरी तो है नहीं कि ऊपर हमेशा 1 हो, यदि नीचे 2 हो। और मैं बात कर लेता, यहाँ पर लिखा हो √5 प्लस का √3, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, इसका आंसर ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न पूछ ले, कहने का मतलब ये बता दोगे कि सर हमेशा 1 ही है, तो ऐसा कोई टाइप बन रहा होगा, कर दोगे। यदि यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब क्या करना मेरे भाई, तब कुछ नहीं करना। अच्छा इसका यहाँ पर देखना कितना अंतर सर अंतर तो 2 ही है, इसके बीच का अंतर कितना 2 का है। तो सर कहने का मतलब है इसे और इसे उड़ा देंगे, कट कर देंगे, तो इसका मतलब सर आंसर क्या बचेगा, ये बचेगा √5 माइनस का, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। बस यही तो आंसर है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, यही तो आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, ये 2 अंतर समान है मेरे भाई तो कट जाएगा, और अंतर असमान है तो नहीं कटेगा। अंतर समान है तो कट जाएगा और नहीं समान है तो नहीं कटेगा। और मैं बात करता, अगले प्रश्न की बात कर लेता। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बेहद अच्छी तरीके से। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यदि मैं इसकी बात करता, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई,
तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आपसे दिया है और इसका आंसर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, इससे और इससे कम कर देते हैं। कितना अंतर सर 2 का। अच्छा ये और ऊपर भी कितना है 2 और 2 तो कट जाता है, ये कितना हो जाएगा 11 प्लस का है तो क्या करना माइनस का हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस साइन परिवर्तित हो जाता है, साइन में परिवर्तन आ जाता है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी और मैं बात करता अगले प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं। ये सारी चीजें बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे मित्रों। और मैं बात करता हूं बड़े से बड़े प्रश्नों पे बात करूंगा। कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि ऊपर 1 ही लिखा हो, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता। घातांक और करड़ी आज के बाद आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा दावा है मेरे मित्रों, ये मेरा दावा है, आज के बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि बेहतर तरीके से पढ़ लोगे, कुछ नहीं है, हमने आपको बताया है कि मेरे मित्रों हर एक प्रश्न का, चाहे वो मैंने संख्या पद्धति पढ़ाई है और उसके बाद हम बात कर रहे हैं घातांक और करड़ी पे, हर एक प्रश्न हर एक टाइप का मैंने ऐसा बताने का प्रयास किया कि भाषा को समझना है सिर्फ आपको, और उसके बाद कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, मैथ में कोई कैलकुलेशन नहीं करना मेरे भाई। बस 5 से 10 सेकंड में आंसर हर एक क्वेश्चन का आ जाएगा। यदि आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ी है तब मैं बता रहा हूं, यदि आपने थोड़ी बहुत मैथ पहले पढ़ ली है तो हर एक प्रश्न का आंसर ओनली 2 सेकंड में आएगा, 1 से 2 सेकंड में आएगा मेरे भाई। ये सब मौखिक गणित है, माइंड का खेल है, कुछ नहीं है। तो अभी मैं बात करूंगा और भी प्रश्नों पर आप सभी से मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, जुड़े रहिए आप सब इसी तरीके से। और प्रश्नों की मैं बात करता, मैं मान लेता यहाँ पर 3 है और मैं मान लेता 9 प्लस का 6। अच्छा इसका आंसर बता दीजिएगा मेरे भाई। और मैं प्रश्न दे देता हूं, पहले प्रश्न ही दे देता हूं। मैंने आपसे कहा 3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस के 12, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। और मैं बात कर लेता, यहां पर हो जाते हैं 3 बटे के कितना हो जाता है 21 माइनस के √21 माइनस के √18। अब इनका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। ये 3 प्रश्न दे दिया है मैंने और पूछ लिया आपसे आंसर ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्नों का वैसे प्रश्न के कैलकुलेशन क्या है मेरे भाई, इसे क्या करना, यहाँ पर कुछ नहीं करना। हमने बताया था आपको मौखिक गणित सिखाएंगे। इसका अंतर कितना सर, इसका अंतर 9 और 3 का हमेशा अंतर देखना होता है, ये प्लस में हो या माइनस में कोई हमें फर्क नहीं पड़ता सर, हमें सिर्फ अंतर देखना है। हमने आपको बताया था 1 माइनस √a प्लस √b, हमने आपको बताया था ये यदि माइनस है तो हमने बताया था a, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस का √b बटे क्या है a माइनस b बताया था। बस ये करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ये करना है और कुछ नहीं करना, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूं मेरे मित्रों, यहाँ पर इसका यदि मैं कम कर देता हूं a माइनस b कर देता हूं तो कितना आता है 3 आता है। सर ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इस वाले नंबर को क्या करना है सर, ये वाला नंबर प्लस में है ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, ये नंबर सर नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, ऊपर माइनस में हो जाएगा। यही तो आंसर है सर, कुछ नहीं करना। अच्छा सर इसमें भी क्या करना है सर, माइनस का देखना है। अंतर कितना है सर, अंतर कितना है 3 का, ये 3 और ये 3 तो सर कट गए, तो इसका मतलब बचा कितना सर 15, माइनस का है तो प्लस का, √15 √12, यही मेरा आंसर है, प्लस √12, यही तो मेरा आंसर है मेरे लाल। इसकी यदि मैं बात करता सर कम कर देता 21 से 18 तो कितना आता 3, तो कहने का मतलब सर 3 और 3 तो कैंसिल हो गया सर, 3 और 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा कितना सर, यहाँ पे बचा क्या √21 माइनस है तो प्लस हो जाएगा सर √21 और प्लस √18, यही तो आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगले और प्रश्नों की मैं बात करते, यदि यहाँ पर अंतर 20 का होता,
यदि यहाँ पर 20 लिखा होता और मैं बात करता 40 प्लस का रूट 20, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। और मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की। मैं बात करता 7 रूट 21 माइनस के रूट 14, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। और मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता 8 बटे 15 माइनस के 7, 15 माइनस के 7, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। ऐसे प्रश्न दे दे, कोई जरूरी नहीं है सर यहाँ पर आंसर जो हो हमारा कोई एक ही हो, दो हो, यहाँ पर हम ऊपर कोई संख्या रख सकते हैं मेरे भाई, हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी रख दो आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ये मैं देख रहा हूं, इसका अंतर कितना है सर? इसका अंतर कितना है? 20 से 20 को कम करेंगे कितना? 20 और 20 तो कैंसिल हो गया सर, तो इसका मतलब इसका आंसर सर ये हो जाएगा रूट 40। सर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 20, यही आंसर। हाँ बच्चा सही समझे मेरे लाल, सही समझ रहे हो, कुछ नहीं करना, बस यही चीजें करना है। और मैं बात करता सर यहाँ पर मैं देख लेता 21 से 14 को कम करता कितना? 7। सर ये 7 और ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा। सर इसका आंसर क्या होगा फिर? सर 21 यहाँ माइनस है तो सर प्लस का हो जाएगा, 21 प्लस के 14, यही आंसर है। समझ रहे हो, सही पकड़े हो मेरे भाई। और मैं बात कर लेता इसकी, मैं बात कर लेता सर इसे कम कर देता तो कितना बचता? 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा ना, मेरे पास बचेगा सर रूट 15, माइनस है तो सर प्लस का हो जाएगा रूट 7। तो यही तो मेरे आंसर है मेरे लाल मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर। अब और भी प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं मेरे भाई, अब और भी प्रश्नों पे मैं आप सभी से चर्चा करूंगा मित्रों। अब कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं मेरी परीक्षाओं में, उसकी बात मैं करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जितने भी प्रकार मैंने बताए, जितने भी प्रश्न बताए हैं, ये बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं अगले प्रकार से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं। और ये सारी चीजें यदि समझ में आ रही होंगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे भाई मेरे मित्रों, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो आपके मित्र हों जिन्हें मैथ में डर लगता है मेरे भाई। मैथ का डर खत्म करने आ गया हूं मैं। मैथ तो बिल्कुल, मैथ का जो डर है मेरे भाई, और जिसे कहा जाता है कंपटीशन का भूत, वो मैं उतार दूंगा मेरे मित्र, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं अगले प्रश्नों पे मैं बात करता हूं और हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, कोई जरूरी तो नहीं सर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे, और आज मैं ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा हर एक टॉपिक को। मेरी एक आदत होती है मेरे भाई, जैसे कि हम घातांक और करड़ी पढ़ा रहे हैं, जब तक इसे कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक मैं कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। और इससे बनने वाले सभी प्रश्न, चाहे आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट की, और चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको मैथ पढ़ना है तो कहने का मतलब है मेरे भाई उसी लेवल तक मैं लेके चलता हूं जितने लेवल तक आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। कहने का मतलब है हमारा एग्जाम किस लेवल तक खेल रहा है और हमें किस लेवल तक खेलना है, तो हमें तो उससे ज्यादा खेलना है मेरे भाई। क्योंकि ये होता है जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं, कभी कभी देखा होता है ना कि जब हम बैटिंग करते हैं मेरे भाई, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अधिक से अधिक रन बना लें, और जितना अच्छा मेरा स्कोर होगा उतना मुझे क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है मेरे भाई। तो आइए हम अगले प्रश्नों पे बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, यदि प्रश्नों की मैं बात करता,
इसका आंसर बताइए मेरे भाई। अगर ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिए जाएं तो कहने का मतलब है यदि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएं तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई मेरे लाल। तो कुछ नहीं करना है सर, इसमें भी वही कहानी है सर। इसमें कहानी क्या है सर, इसमें भी अंतर एक है और इसमें भी अंतर एक का है। तो इसका मतलब सर एक और एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वही। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डीप बता देता हूं, फिर अगले प्रश्न को मैं बताऊंगा। इसका मतलब सर ये है, हम इसे क्या लिखेंगे 5, ये सर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा देंगे। अच्छा नीचे सर इसमें क्या लिखेंगे तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये माइनस का है तो सर किसका हो जाएगा √4 प्लस का हो जाएगा। बटे क्या सर एक और एक तो कैंसिल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ये बचा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 तो कैंसिल हो गए। कहने का मतलब मेरे भाई माइनस का 4 और प्लस का 4 तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या और ये बचा। तो कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2√5। क्या लिख सकते हैं 2√5। ये क्या है मेरा आंसर है, क्या है मेरे भाई आंसर है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन सर इतनी भी कहानी हमें नहीं करना है। क्यों सर, ये इतने से तो हमारा काम चल जाएगा, हर एक बच्चा समझ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें मैथ जो सिखानी है वो मौखिक सिखानी है। हम बताते हैं मेरे भाई कि पेन तो उठाना ही नहीं है आपको। मैं बात कर लेता इसी प्रश्न की, मैं इधर लिख लेता हूं फिर से इसी प्रश्न को। करना कैसे है मेरे भाई, तो करना कैसे है, ये लिखा था 1 बटे क्या लिखा है सर 5√5 प्लस का √4 प्लस का साइन है सर, फिर क्या लिखा है 4 1 और उसके बाद क्या है सर √5 माइनस का √4, ये लिखा हुआ है प्रश्न में। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, यहाँ पे मैं देख रहा हूं सर अंतर कितने का 1। तो सर ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, मैंने लिखा नहीं है। तो कहने का मतलब सर ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये माइनस का हो जाएगा सर, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस का है सर प्लस का हो जाएगा। यही करना है और कुछ नहीं करना। ये और ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या सर 2√5, यही मेरा आंसर है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही चीजें बता दी यहाँ पे, ये सिर्फ कैंसिल कर देना, कुछ नहीं करना। तो आइए मैं अगले प्रश्न पे बात करता मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। ऐसे प्रश्नों पे कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात कर लेता आपसे 5√5 माइनस का √3 प्लस का, यदि मैं बात करूं आपसे 2 बटे √5 प्लस का √3, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। यदि आपसे परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए और पूछ ले इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूं अंतर कितना है 2 का है, यहाँ पर भी अंतर कितने का 2 का, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, जो जहां पे कट रहा है उसे वहीं पे काट दो। कहने का मतलब है यदि तुम्हें किसी को मारना है तो जो जहां पे मिल जाए उसको वहीं पे खत्म कर दो। ये नहीं कि पूरे परिवार को एक पास इकट्ठा करो और उसके बाद मारो, ये नहीं करना है। यदि तुम्हें उसे खत्म करना है तो पहले ही खत्म कर दो। कहने का मतलब एक पास हो जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, एकता हो जाएगी, ताकत बढ़ सकती है, आप पे भी अटैक कर सकते हैं और आंसर गलत हो जाएगा। तो ये नहीं करना है मेरे भाई। तो मैं क्या करता, यदि मैं इसकी बात करता सर, इसमें क्या हो जाता है सर, परिवर्तन हो जाता है साइन में, और कुछ नहीं है। यहाँ इस वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि मैं इसकी बात करता सर, यहाँ पर क्या हो जाता है 5, यहाँ पर यदि मैं बात करता सर माइनस का हो जाता, क्या हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरे लल्ला, बचेगा क्या, ये और ये बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √2√5। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों पे बात करता हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। बड़े से बड़े प्रश्नों का करेंगे सत्यानाश, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा।
मैं बात करता मेरे भाई 5 माइनस के 11 और माइनस का 6 और प्लस की मैं बात करता 5 रूट 11 प्लस के रूट 6। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? मैंने आपसे कहा मित्र इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। तो सर जब इसके आंसर की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देख लेता हूं सर, यहाँ पे आंसर यदि मैं इसके अंतर की बात करता तो सर 5 है, यहाँ पर अंतर की बात करता सर 5 है, ये 5 और ये 5 तो कट गया, ये भी कट गया। तो कहने का मतलब है सर यहाँ पर यदि मैं बात करता तो 11 यहाँ माइनस के हैं सर, प्लस के 6 हो जाएंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगी। सर यहाँ की मैं बात करता तो यहाँ पर 11 हो जाते हैं रूट 11, यहाँ पर प्लस का साइन माइनस का रूट 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर प्लस और माइनस तो कट जाएगा, तो इसका मतलब सर बचेगा क्या? 11 रूट 11 रूट 11, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, रूट 2 रूट 11 हो जाएंगे। यही क्या है? मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे मित्रों। आइए हम कुछ और प्रश्नों पे बात करते हैं मेरे भाई। ऐसे प्रश्न कहने का मतलब है वो चीजें मैं सिखा दूंगा आपको जो कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसे ऐसे कम समय में सेकंडों में आंसर कैसे आते हैं, और यदि आपको सेकंडों में आंसर ज्ञात करना है तो जुड़े रहिए आप सब माँ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, और हम आपको बेहतर से बेहतर चीजें बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे बालकों। और भी कुछ प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं मेरे भाई। मैं बात कर लेता, यहाँ पे 7 है, मैं बात करता रूट 11 प्लस ना 7, यहां पर मैं बात कर लेता। यहां पर यदि मैं बात करता 11 माइनस के रूट 4, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा, पहला प्रश्न। और अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात करता 15 रूट 21 माइनस का रूट 6 प्लस का 15 बटे रूट 21 प्लस का रूट 6, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। 2 प्रश्न आपको मैंने दे दिए हैं और मैं कहता हूं इनका आंसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यदि मैं इसकी बात करता सर, इसमें देखना क्या है सर, इसमें देख रहा हूं अंतर कितने का? 7 का। इसमें भी देखता हूं कितने का? 7 का। तो सर ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। कहने का मतलब है यदि किसी को मारना है जो जहां पे मिल जाए उसे वहां पे उड़ा दो। मैंने वही काम किया है। और इसमें अब बचता क्या सर? 11, यहाँ पर माइनस रूट 11, सर यहाँ पे प्लस है तो रूट प्लस है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो सर माइनस का रूट 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? प्लस का 11 हो जाएगा। माइनस के कितने हो जाएंगे सर? माइनस का है यहाँ पे प्लस के रूट 4 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है मेरे भाई। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 11, यही क्या हो जाएगा? मेरा उत्तर हो जाएगा मेरे लल्ला। और इसकी मैं बात करता तो यहाँ पर अंतर कितने का? 15 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का? 15 का। ये कहानी कुछ नहीं कर रहा है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तुम्हें क्या करना होता है मेरे भाई? ये वाले नंबर कट जाते हैं, ये वाले नंबर कट जाते हैं, बचता क्या है सर? 2 रूट 21 आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना। सर ये 2 रूट 21 अचानक कहां से आ गया यार? ये यहाँ पे लिखने की क्या आवश्यकता है? ये यहीं पे काट दो, बचेगा कितना? यही तो बचेगा, यही मेरा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी इसी तरह माँ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए बेहतरीन क्लास मैथ की। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताएं ये हमें क्लास कैसी लगी। धन्यवाद मित्रों।